सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 2, ब्राह्मण मोक्ष महात्म। इससे पहले एक छोटी सी विनती है आपसे, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। और मैं आपको प्रतिदिन ज्येष्ठ मास की एक एक कथा प्रातःकाल जरूर सुनाऊंगी। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं को संतुष्टि के नियमित प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ है, फिर लोक के निश्चय कार्य में कुछ क्या कहना है। हे विप्रे, लोग अलंकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता था, परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फल को जानता हुआ भी वह हर प्रकार के दान को ले लेता था। वह चाहे जैसा भी दान हो उसे ग्रहण कर लेता था। ब्राह्मण को सभी दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करने की भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन न मिलता तो वह दान ले लिया करता था। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका को आतुर होकर करने लगा और वह सभी प्रकार के पापों को करने लगा, जबकि उसे पता था कि यह गलत है। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वाले के साथ सब करने, त्याग बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्ध अवस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। भोजन करते समय उत्कृष्ट पात्रों तथा समस्त बलिदान देकर उससे अन्य को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वच्छता से उस ब्राह्मण ने स्वयं इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह फूट फूट कर रोने लगा और विलाप करने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुद्गरों को मारने लगे और परंतु उसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूत को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक को ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वह लोक स्वामी से युक्त है और हम नाथहीन हैं। अब लोग क्या करें, आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे, दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाएंगे। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हो गए और शीघ्र भैंसों पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र से पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वह सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्त वर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज के पास गए। तब देवता लोग यमदत्त से अत्यंत पीटे जाने पर दशों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु क्रोधित होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया, क्योंकि वह यमराज पर बहुत ही क्रोधित थे। इसीलिए सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे आराध्य को क्षमा करें, उसे ज्ञात नहीं है कि वह क्या कह रहा है, इसीलिए उसके अपराध को कृपया करके क्षमा करें। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसे क्षमा कर दिया। उसके
पश्चात ब्रह्म आदि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अज्ञातवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह यथावत श्रेष्ठ में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका क्या कहना, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए प्रत्येक उपाय में ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए और प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्प माला लेकर विधिवत पान और आम के पत्ती, लस्सी, शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए। सुगंध युक्त पंखा से हवा करना चाहिए और जल दान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, पूजन आदि करते हैं वह लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म ब्राह्मण मोक्ष वर्णन द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तो यह ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।